आपने मेरी रक्षा का वचन दिया था और आज मेरे इस यज्ञ की रक्षा करके अपने वचन का पालन कीजिए श्री हरि। वचन अवश्य दिया था और मैं उसका पालन भी करूंगा। तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं दक्ष, किंतु जब तक तुम स्वयं महादेव की शरण में नहीं जाओगे, विनाश का ये तांडव चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और अंततः तुम्हें महादेव से क्षमा मांगनी ही होगी। तो सृष्टि के विनाश तक की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो दक्ष? तुम्हारे इस विलंब से सृष्टि के चारों ओर त्राही त्राही मच रही है। जिस संसार के संचालन का उत्तरदायित्व तुम्हारा है, तुम अपने ही हठ और अहंकार में उसके विनाश का कारण बनते जा रहे हो। ये तुम्हारे धर्म और कर्तव्य के विरुद्ध है। आश्चर्य तो मुझे इस बात का है, जब सारे तथ्य तुम्हारे समक्ष हैं, फिर भी तुम उसे पहचानने से नकार रहे हो। कहो दक्ष, तुम्हारे मन में क्या शंका है? बोलो। सहस्त्र भुजाओं वाले विष्णु क्या उस अष्टभुजा वाले वीरभद्र का वध नहीं कर सकते? वध? महादेव की प्रतिकृति का वध? अहंकार ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है दक्ष। प्रजापति! प्रजापति! प्रजापति, वीरभद्र और पास आ चुका है। उसने हमारे समस्त सैनिकों को पराजित कर दिया है। मुझे इस धर्म संकट में न डालिए। आप महादेव के अत्यंत प्रिय हैं। जैसे महादेव हैं, वैसे ही आप। मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? नहीं प्रभु, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में अधर्म का साथ ना देते हुए मुझे संकट में न डालिए। मैं महादेव के आदेश पालन हेतु कटिबद्ध हूं। मुझे दक्ष का वध कर उसके अहंकार का विनाश करना ही होगा। जिस प्रकार तुम कर्तव्यबद्ध हो वीरभद्र, उसी प्रकार दक्ष की रक्षा करने हेतु मैं वचनबद्ध हूं। मुझसे युद्ध करना जितना बड़ा संकट तुम्हारे लिए है, उतना ही भारी संकट मेरे लिए तुमसे युद्ध करना है।
तुम निशंक होकर युद्ध करो और मुझे दक्ष की रक्षा करने का अवसर प्रदान कर अपने वचन की पूर्ति करने दो। जाओ भद्रकाली, जाओ और वीरभद्र को इस असमंजस से बाहर निकालो। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में आत्मसमर्पण संभव नहीं, उसे लड़ना होगा। विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने हेतु अधर्म का साथ देने के लिए विवश है और मैं अपनी अर्धांगिनी के अपमान और उसकी मृत्यु के प्रतिशोध के लिए अधर्म का विनाश करने हेतु जब तक समस्त संसार का विनाश नहीं हो जाता युद्ध पर विराम नहीं लग सकता। असंभव, अविश्वसनीय है। आपकी सेना, भगवान विष्णु की सेना एक वीरभद्र का सामना नहीं कर पाई, उसकी सेना को रोकने में असमर्थ है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था दक्ष, इसे रोकना संभव नहीं है। आपके लिए संभव नहीं है। आपके लिए, यदि आप चाहते तो अपने इस सुदर्शन चक्र से इस वीरभद्र का एक क्षण में वध कर सकते थे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया प्रभु, आपने ऐसा नहीं किया। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसे रोकना नहीं चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में अपराध का बोध इतना हावी हो गया है कि आप शिव को प्रसन्न करने हेतु जो वचन आपने मेरी रक्षा करने का मुझे दिया था, आप उसे नहीं निभाना चाहते? शांत दक्ष, शांत। अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हो, सबसे बड़ा विष्णु भक्त, और ये भी नहीं जानते कि ये सुदर्शन चक्र है क्या? तुम्हें लगता है सुदर्शन चक्र कोई अस्त्र है जिससे मैं जब चाहूं किसी का भी विनाश कर सकता हूं? अरे मूर्ख, सुदर्शन चक्र मेरी कुंडलिनी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है।
ठीक उसी प्रकार भद्रकाली और वीरभद्र शिव की ईदा, पिंगला, सुषमा आदि शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है। तुम जानते हो, यदि मेरा सुदर्शन चक्र वीरभद्र या भद्रकाली से टकराया तो क्या होगा? इतनी भीषण ऊर्जा उत्पन्न होगी कि पृथ्वी तो क्या, संपूर्ण आकाश गंगा उसमें विध्वस्त हो जाएगी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ। और एक तुम्हारी मूर्ता के लिए मैं इस संसार का अंत कदापि नहीं होने दे सकता, कदापि नहीं। हां, मैं वचनबद्ध हूं, अवश्य हूं, किंतु केवल तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए नहीं। तुम्हारे समक्ष विकल्प केवल एक ही है, महादेव की शरण में जाओ, उनसे क्षमादान मांगो, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित ही नहीं, निकट भी है। अहंकार को त्यागो दक्ष, और महादेव के पास जाओ, जाओ। कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्षमादान कदापि नहीं। केवलम ज्ञान माश्रित्य निरीश्वार परा नरा निर्यम ते च गच्छन्ति कल्पकोटि शतानि च। अर्थात जो ज्ञान के अहंकार में ईश्वर को नकार दे, उसकी महत्ता को नकार दे, उसका स्थान केवल नर्क होता है। सिंधु, मेरे आराध्य प्रभु, ऐसे संकट में आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। प्रभु लौट आइए, मुझे मत, एक आप ही का आसरा है प्रभु। मैंने सदैव आपकी पूजा की है प्रभु, आपको अपना आराध्य माना है। आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं प्रभु। जब मुझे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो आप अपने इस भक्त को छोड़कर चले गए। प्रभु कहां है? लौट आइए प्रभु। जो भी घटित हुआ, उससे महादेव इतने कुपित है कि उनके सामने जाने का प्रयास किसी में नहीं है। अब आप ही बताइए ब्रह्मदेव, महादेव को कैसे शांत किया जाए? कैसे इस नरसंहार को, इस विनाश के क्रम को रोका जाए? दक्ष की मृत्यु तो निश्चित है, उसे अब कोई नहीं टाल सकता, किंतु सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए हमें कोई उपाय तो निकालना ही होगा। हम सब ने महादेव का अपमान किया है, अब उनसे क्षमा मांगने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई उपाय नहीं। मैं आप सबके साथ कैलाश चलूंगा। मुझे स्वयं भी तो महादेव से क्षमा मांगनी है। मेरे आराध्य विष्णुदेव ने मेरा साथ छोड़ा, मेरे परिजनों ने मेरा साथ छोड़ दिया।
यहां तक कि मेरे पिता स्वयं ब्रह्मदेव ने मेरा साथ छोड़ दिया, किंतु मैं प्रजापति दक्ष हार मानने वाला नहीं। वीरभद्र, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें पराजित कर दूंगा। दक्ष के अहंकार के पूर्ति हेतु आयोजित उस महायज्ञ में सम्मिलित होकर हम सभी देवता आपके अपराधी बन गए। इसीलिए हम सब देवता आपसे क्षमा मांगने आए। आपके दुख और आपके क्रोध से सारा संसार नष्ट हो जाएगा। चलिए महादेव, चल के इस विनाश के युद्ध को रोकिए, क्योंकि आपके सिवा इसे और कोई नहीं रोक सकता। आपकी कृपा से ही इस सृष्टि का संरक्षण संभव है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए महादेव, कृपा कीजिए हम पर। आप भले ही मेरे चारों सिर काट दीजिए, परंतु सृष्टि का और विनाश मत होने दीजिए। कई कल्पों के पश्चात इस संसार को स्थिरता मिली है महादेव। दक्ष और हमसे हुई त्रुटियों का दंड निर्दोष प्राणियों को मत भुगतने दीजिए महादेव, मत भुगतने दीजिए। महादेव, जब जब अहंकार जन्म लेता है आप उसका विनाश करते हैं। हे महेश्वर, दक्ष के अहंकार का अंत होने वाला है। अब ये समस्त सृष्टि जिसमें चारों ओर त्राही त्राही मच रही है, आपसे कृपा दृष्टि की प्रार्थना कर रही है। सती,
सती के आत्मदाह के पश्चात उनका शरीर वहीं पड़ा है। हे प्रभु, कम से कम उनके लिए तो कनखल चलिए। यदि आप नहीं गए तो उनके शरीर को अंत्येष्टि कैसे प्राप्त होगी प्रभु? दक्ष संस्कार से दूषित शरीर से मुक्ति पाने के लिए सती ने आत्मदाह किया, किंतु बिना अंतिम संस्कार के उनकी आत्मा को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? शांति कैसे प्राप्त होगी प्रभु? चलिए महादेव। आज के पश्चात तुम कैलाश पर कभी दुखी नहीं होगे। चलिए महादेव।